चलिए बच्चा, लास्ट क्लास हमने एरिया एंड मेजरमेंट कंप्लीट किया था। ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो गया आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या हम उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D, या इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम बात करेंगे। तो पहले हेडिंग काइनेमेटिक्स। क्या होता है ये? तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बेटा? इस चैप्टर में हम ऐसा करेंगे कि हम पार्टिकल के मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे। पार्टिकल मोशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा पढ़ेंगे अपन, है ना। किस कौन सी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सा फाइनल वेलोसिटी उसका, एक्सेलरेशन किसका है, रिटार्डेशन क्या होता है, सारी चीज हम डिलीवर करेंगे। लेकिन हम पार्टिकल के मोशन के कोज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि पार्टिकल का मोशन क्यों हो रहा है, पार्टिकल किस रीजन से मूवमेंट कर रहा है या मोशन कर रहा है, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा, हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। पैरामेडिक्स होते क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज कहाँ गया साहब? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स it is branch of physics which we deal study of motion, study of motion of a particle, of a particle without gauze, without gauze in cause of motion। हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन उसके मोशन जो उसका जो है वो किस रीजन से हो रहा है वहां तक हम नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके। फर्स्ट है आपका 1D मोशन। इसको लिखो ऐसा, 1D मोशन। इसको बोलेंगे अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सेकंड आप 2D मोशन, वो आएगा बच्चा, उसको उसका एग्जांपल क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, मोशन। थर्ड आएगा हमारे पास में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। और ये डिपेंड करेगा वेक्टर पर, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे 1D मोशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे 2D मोशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं मोशन 1D, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, मोशन फर्स्ट। ओके, मोशन इन 1D। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमको यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमको पता होना चाहिए, जो आपको पता भी है। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे इनको। फर्स्ट है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट तो इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time remains same
रिमेन सेम और रिमेन या रिमेन अनचेंज, then we called particle or object को लिया मैंने, then we called object is at rest. ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये बेटा कि आपके पास मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, पार्टिकल जो है वो पार्टिकल यहां रखा हुआ है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये पार्टिकल रखा हुआ है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। बात करते हैं, ये ऑब्जर्वर है। जब तक आपको ना कहा जाए आपको ऑब्जर्वर का मानना है, ऑब्जर्वर को सपोज करना वो ओरिजिन पर है। कहां पर है? ओरिजिन पर, ओरिजिन पर बैठा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। वो टी पर 1 सेकंड पर भी वही है, 2 पर भी वही है, 4 पर भी वही है, 10 पर भी वही है। लगातार पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, वहीं नेक्स्ट मोशन, व्हेन पोजीशन of an object are changing with respect to time is called motion. It's called motion. अगर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट लगातार क्या कर रही है? चेंज हो रही है। लगातार क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। वी कॉल्ड पार्टिकल इज इन मोशन। हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल किसमें है? मोशन में। किसमें है? मोशन में। ठीक है, ओके। रेस्ट एंड मोशन आर relative quantities. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज। रेस्ट और मोशन क्या है? दोनों दोनों रिलेटिव क्वांटिटी है। दोनों क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मान लीजिए वी एज्यूम वी एज्यूम ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन वी एज्यूम ऑब्जर्वर इज ओरिजिन। हम मानेंगे ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर ओरिजिन पर। कहां पर? ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर है हमारा ओरिजिन पर। जब तक हमको क्वेश्चन ना कहा जाए, जब तक हमको क्वेश्चन में ना कहा जाए तब हमको मानना है। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए क्या मानना है? ऑब्जर्वर कहाँ है? ओरिजिन पर। कहां पर है? ओरिजिन पर। ठीक है, ओके। थोड़ा तड़का लगना चाहिए ना। चलो एक बात और कर लेते हैं। कोई गाड़ी है जो इस तरफ जा रही है वी वेलोसिटी से, इस तरफ जा रही है, ठीक। और इस गाड़ी में
क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, चलो। एक ए बैठा है पार्टिकल, अभी क्या है कि क्लास रिकॉर्ड होगी तो दिक्कत होगी यूट्यूब पर। एक पार्टिकल ए बैठा है और एक बैठा है बी। ठीक, ए है, ये बी, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए। अच्छा, ये रोड है, रोड, ओके। और एक सी जो है वो साइड में खड़ा हुआ है। ये लड़की मान लीजिए, लड़की खड़ी है साइड, ठीक है, साइड में खड़ी है। तो लड़के हैं और भी जो किस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। एक लड़की खड़ी रोड पर, सी, ठीक, ओके। अच्छा, लड़के कार लेके आके जा रहे हैं, लड़की खड़ी है, लड़की रोड पर खड़ी है, ठीक है। मैं कोई नॉन जो बात नहीं कर रहा हूँ। तो लड़के देखेंगे लड़की को, तो लड़कों को लगेगा कि अगर कार आगे जा रही है तो लड़कों को लगेगा लड़की कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है, पीछे। भाई अगर कार जा रही है, कार में आप दो लड़के बैठे, कार, एक लड़का कार ड्राइव कर रहा है, एक पास में बैठा है ना। तो अब जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, लड़की से है, तो लड़कों को लगेगा लड़की कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये कि ए को लगेगा बी किस, ए को लगेगा सी किस में, मोशन में, ठीक। बी को लगेगा सी किस में, मोशन में, ओके। तो देखना बेटा, ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी, ओके। अच्छा, लड़की को वैसा लगेगा, लड़की को भी लगेगा, क्या लगेगा, ए जो है, लड़का ए जो है किसमें, मोशन में। लड़की सी को लगेगा कि लड़का बी भी किसमें है, मोशन में, दोनों ही मोशन में। तो ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में ए किसमें है, मोशन में। अगेन बी इज इन मोशन with respect to again C, okay. C is in motion, is in motion with respect to A and B. A और B के रेस्पेक्ट में C किस में है, मोशन में, राइट। मतलब A और B, लड़का, दोनों लड़के देख रहे हैं, तो लड़की क्या दिख रही है, इधर पीछे तरफ जा रही है, ठीक है। लड़की देख रही है, तो लड़को क्या लगा, लड़के को क्या देख रही है, लड़के आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे। दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे मोशन दिख रहे हैं, एक दूसरे। अच्छा, लेकिन अगर लड़का ए किसको देख रहा है, लड़के बी को देखता है, जो उसके पास ही बैठा है, तो क्या होगा, ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, समझ गए। जब वो अपने पास वाले लड़के को देखेगा जो बैठा हुआ है, तो उसको क्या लगेगा कि ये तो यार मेरे साथ ही बैठा हुआ है ना। तो ए जो है वो ए इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। और क्या अगर मैं कहूं, एक बात और कहूं आपसे, क्या कहूं, बी इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है, ए के रेस्पेक्ट में बी किस पर है, रेस्ट पर है। बाकी सभी क्या है, गतिशील है, मोशन में, किसमें है, मोशन में। इतनी बात आगे समझ में आपको, ठीक, ओके। चलिए आगे होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर, पढ़ रहे हैं इसको अपन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, तो ये देखो बेटा, मेरे पास थोड़ी सी अच्छी जगह है तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चा। ये टाइम मान लो, ये पोजीशन मान लो पार्टिकल की x, ओके। और पार्टिकल यहाँ है आपका, इस जगह। इतना अच्छा दिखता तो है यार, ऐसी बात नहीं, ठीक है। पार्टिकल पोजीशन क्या है, मान लीजिए x, y, z, ये ऑब्जर्वर है,
क्या है? ऑब्जर्वर। ठीक दिख रहा है? ये ऑब्जर्वर। ओके, ये आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जो होता है बेटा, वो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर है। कौन सी है? वेक्टर। ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चा? डायरेक्शन होगी फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा। हेड कहाँ होगी? हेड होगी ऑब्जेक्ट पर। वेक्टर की हेड कहाँ होगी बेटा? ऑब्जेक्ट पर। टेल कहाँ होगी? टेल होगी ऑब्जर्वर पर। कहाँ होगी? टेल होगी ऑब्जर्वर। ठीक, ओके। हेड तो होगी आपके ऑब्जेक्ट पर, और टेल कहाँ होगी बेटा? टेल होगी आपकी ऑब्जर्वर पर। ठीक, ओके। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होती है। हेड कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट पर। टेल कहाँ होती है? ऑब्जर्वर पर। ठीक है, अच्छा। वेक्टर कैसे लिखोगे आप? इसको लिखेंगे सर अपन आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। क्या लिखोगे? इसको लिखोगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अच्छा, पोजीशन है तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा आपका मीटर। क्या होगा? मीटर। और यूनिट मीटर है, और इसका सॉरी डायमेंशन क्या होगा बेटा? L1। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा बेटा इसका L1। क्या होगा? L1। L1 इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी बातें इसके बारे में आप जानते हैं, पढ़ के आए ना? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा। ये लिख दो, या ठीक रहेगा। ओके, ठीक। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल। ओके, और ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन है? फाइनल। ये कौन सी है? इनिशियल है। ये कौन सी है? फाइनल है। ओके बेटा, ठीक है। मैं काम करता हूँ इतना सर कि मुझे जगह मिल जाएगी काफी लिखना। ठीक, अगर ये इनिशियल है तो ये हो गए आपके पास में इनिशियल वेक्टर। ये हो गया आपका, ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। और जब आप इसको इससे मिलाएंगे, इसको किससे मिलाएंगे? इसको मिलाएंगे, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। इनिशियली मान लेता हूं मैं, हमको दे रखा है गिवन है इनिशियल जो पार्टिकल कहां पर है? x1, चलो ऐसा मान लेता हूं, और y1 z1 पर है, और फाइनली पार्टिकल कहां है? x2 y2 और z2 पर। ठीक है, ओके। अब पार्टिकल क्या है? पार्टिकल जो घर जा रहा ना, घर बोले तो एक
अपनी इनिशियल से फाइनल जा रहा है वो यूं होके जा रहा है, इस रास्ते पे गया। कहां से? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कौन सी डिस्टेंस, या मैं बोलूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ओके। तो मैं कहूंगा जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर है। वेक्टर है। इसका पूरा यूज करूंगा। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। और यूनिट क्या होगा? मीटर। डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी? L1। डायमेंशन क्या L1 होगी? यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। अच्छा, वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन, नॉट डायमेंशन, डायरेक्शन है ना, ऐसा लिखा मैंने। डायरेक्शन क्या होगी बेटा? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, आगे चलो। मैं कुछ और कह रहा था। ठीक है, हेड क्या होगी? हेड होगी फाइनल पोजीशन पर। कहां होगी बेटा? फाइनल पर। टेल कहां होगी? टेल होगी इनिशियल पोजीशन। हेड तो कहां होगी? फाइनल पोजीशन पर। टेल कहां होगी? इनिशियल पोजीशन पर। ठीक है, अच्छा। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from initial position to final position. It is shortest distance from initial position to final position. Distance होता क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, इट doesn't depend on path of the object. ये ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ओनली, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करेगा? ये ओनली डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं बेटा कुछ बातें और इसके बारे में। क्या क्या बातें हो गई? ठीक है, वेक्टर हो गई और सारा मामला हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस हो गए, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, मान लीजिए इधर देखो, ये मोशन करता करता पहले तो यहां से यहां गया इनिशियल से फाइनल पर, अब वो वापस कैसे मूड हो गया और ये घूमता 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 यहां आ गया वापस। तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया लौट कर। यहां से कहां गया? यहां गया, फिर यहां से कहां आया? यहां आ गया।
तो जहां से वो चला था वहीं लौट कर वापस आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी क्लोज लूप में, अगर कोई लूप क्लोज है तो उस क्लोज लूप में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ठीक है बेटा। इन ए क्लोज लूप displacement of part of an object is zero when it complete whole cycle। मतलब जब वो पूरे राउंड को कंप्लीट कर देता है, जब वो पूरे राउंड को कंप्लीट कर देता है, तो ऐसे केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 8 2 3 9 5, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट, मैं पहले पूरा लिख रहा हूं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे आर आई। क्या बोलेंगे, आर आई वेक्टर। ठीक है, सेकंड फाइंड करना आपको आर एफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। थर्ड फाइंड करना बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्थ फाइंड करना आपको, ये लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और फाइव फाइंड करना आपको डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के along क्या फाइंड करना आपको, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट आपसे कह रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या कह रहा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या होगा, ये लो, ये सर ये होगा, ये फाइनल कौन सा होगा, क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा बेटा, ये होगा। ठीक, ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फर्स्ट लिखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या है बोलो, ये ना, क्या लिखोगे, 5 आई के प्लस 8 जे के प्लस 2 के, सेकंड क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर फाइनल। क्या होगा बेटा बोलो, 3 आई के प्लस 9 जे के प्लस 5 के। ओके ओके ओके, दो। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट आपका। ये होगा बेटा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कितना, ये रहा 3 आई के प्लस 9 जे के प्लस
5k कैप माइनस इनिशियल 5ik प्लस 8jk प्लस 2k कैप। ठीक है, ओके। आई में से आई वाला, जे में से जे वाला और के में से के वाला माइनस करना है, करो। ये आएगा -2i प्लस 9 -8 प्लस jk प्लस 5 -2 प्लस 3k। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया बेटा -2ik प्लस jk प्लस 3k। ठीक है, ओके। फोर्थ क्या निकालना आपको? फोर्थ निकालना आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अभी निकाल लेते हैं, ये लो, ये आएगा रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो बेटा, वेक्टर पूरी फिजिक्स का बेस है ना। वेक्टर और बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। तो अगर वेक्टर आपने नहीं देखा है तो आपको वहां से देख लेना चाहिए, चाहे अपने क्लास डाल देखे वहां से। ठीक है ना, वेक्टर आएगा तभी चीजें होगी अपने से। ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास, क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14। कितना आएगा? रूट 14। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? वो आएगा रूट 14। कितना आएगा? रूट 14। फिफ्थ क्या पूछा उसने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, एस केप आएगा बेटा, वो क्या फॉर्मूला होता है? एस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, ओके। क्या आएगा? एस वेक्टर क्या था हमारे पास? -3ik बाई -2ik -2ik प्लस jk प्लस 3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? रूट 4। ये आंसर होगा। ठीक है, बोलो आया समझ इतना? ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।